नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम और साइन रूल। आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो। दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? हमारा ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। आज का पहला दोस्त कह रहा है एक ट्रायंगल है, ये इसे ए दे रखा है, ये बी दे रखा है दोस्त, ये सी कहा है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए 60 डिग्री है दोस्त, एंगल ए 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है बीसी बताओ, बीसी बताओ दोस्त। मैंने इसे बीसी को एक्स कह दिया, तो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है दोस्त। दो साइड गिवन है, एक एंगल है, तो मैं यहाँ कौन सा लगा दूं? कोसाइन रूल लगा दूं। तो दोस्त कोसाइन रूल लगाया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 60। जब ट्रायंगल में लगाता हूँ तो क्या होता है? जैसे इस एंगल पे लगाया तो दो बराबर वाली साइड के स्क्वायर का सम, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जो दो बराबर वाली साइड है उनका प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था दोस्त। चलो, और दोस्त cos 60 की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी होती है, तो आप सभी कहोगे cos 60 तो 1/2 होता है। यही कर लिख दूं 1/2, तो कह दूं हाँ दोस्त। 2 से 2 कैंसल, ये कितना हो गया? 5 चौके 20, तो ये 20। 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 41, तो ये हो गया 41 माइनस एक्स स्क्वायर, कह दूं हाँ दोस्त। एक्स स्क्वायर इधर आया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 41 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 21। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √21। माइनस नहीं होगी क्योंकि कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो आंसर कितना हो गया दोस्त? √21 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। दोस्त अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके का है, आपको खुद करना है पहले। दोस्त ये एक ट्रायंगल है, आपको दे रखा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर, और एंगल बी दे रखा है आपको 60 डिग्री, और आपको ये गिवन है BC x सेंटीमीटर। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है, क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी बताओ एक बार मुझे। दोस्त अगेन 60 दिया है, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि cos 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा किसके? बराबर वाली साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, डायरेक्ट 49 लिख दूं, माइनस जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर डायरेक्ट 81 लिख दूं, अपॉन ट्वाइस ऑफ जो दो बराबर वाली साइड है 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स। तो दोस्त हमको ये x का स्क्वायर है, x की पावर 1 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कहीं ना कहीं। दोस्त cos 60 में जानता हूँ कितना होता है, तो आपको होगी 1/2। दोस्त 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर 49 में से 81 गए 32, तो -32 इज इक्वल टू 7x। तो दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस बी बोले तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोली तो 49, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दिया मैंने, माइनस 4AC, ए बोली तो ये पता है ना ए बी सी क्या होते हैं, ये तो पता होगी ना दोस्त। तो 4 एक क्या होता है जो दोस्त x की पावर होती है ना 2, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है 1, और c जो कांस्टेंट होता है, तो c कितना है? -32 अपॉन 2a, ए कितना है? 1। चलो दोस्तों ये कितना हो गया? 32 चौक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 32 चौक कितना हो जाएगा? 128, 128 और 49 177। तो दोस्त यहाँ लिख रहा हूँ मैं x इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस माइनस √177/2
अब दोस्त ऑब्वियस सी बात है रूट 177 7 से बड़ा ही होगा, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, तो ये तो रूट 49 है। तो दोस्त इसमें से ये माइनस, अगर मैं माइनस का साइन लेता हूँ उसमें से ये माइनस करूंगा तो कोई नेगेटिव आएगा, लेकिन साइड का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस रूट प्लस है 7 प्लस रूट 177/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। पक्का ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 छोटा होगा तो इनको घटाऊंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये माइनस का साइन लूंगा तो ये घटाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आएगा 7 प्लस रूट 177/2। आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। दोस्त दे रखा है क्वेश्चन में द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या गिवन है दोस्त, 3 साइड है, एक ए है एक बी है और तीसरी जो साइड है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए बी, ये 3 साइड है दोस्त। तो पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल है उसका सबसे बड़ा एंगल क्या होगा। अब दोस्त एक बात मुझे बताओ देखकर कि देखो ये केवल ए है साइड, ये केवल बी है साइड, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ से देखने में पता लग गया मुझे कि ये साइड सबसे बड़ी है। दोस्त ये ए का मतलब क्या हो गया रूट में ए स्क्वायर, अब यहाँ तो रूट में ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर भी जुड़ रहा है और ए भी जुड़ रहा है, और इसका मतलब क्या हो गया रूट बी स्क्वायर। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये वाली साइड क्या है सबसे बड़ी। तो दोस्त जो साइड सबसे बड़ी होती है क्या उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है क्या, बिल्कुल। तो दोस्त इसके सामने जो भी एंगल होगा, चलो मैंने इसे यही कह रहा दिया, इसे बी कह दिया, इस साइड को मैंने सी कह दिया। तो दोस्त जो इसके सामने का एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, और उस एंगल को मैंने कैपिटल सी कह दिया, तो मतलब कैपिटल सी सबसे बड़ा एंगल होगा। तो दोस्त कॉस सी कैसे निकालूंगा, ये इसके सामने की साइड है, क्योंकि इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, उसे मैंने सी कह दिया कैपिटल सी। तो दोस्त इसके बराबर की साइड ए और बी होंगी, तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा कि cos c इज इक्वल टू बराबर की साइड का स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो सामने वाली साइड होती है उसका स्क्वायर माइनस करते हैं, तो ये जब इसका स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्त, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कह दो हाँ अपॉन ट्वाइस ऑफ, अब ये तो सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड को नहीं लेते जो दो बराबर की होती है, ये सामने वाली है, तो दोस्त बराबर की तो यही बची ना ए और बी। दोस्त इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, और ये सामने का एंगल मैंने सी कह दिया, तो इसके बराबर वाली साइड क्या हो जाएगी सी के ए और बी, क्योंकि ये तो सामने वाली है, तीन ही तो साइड होती है दोस्त ट्रायंगल में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 2ab। चलो दोस्त अब इसे एक बार मैंने इसे बाहर लिया है, तो ये माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर, चलिए एक बार लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे बाहर लिया ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2ab। आपसे ग्रेटेस्ट एंगल पूछा था, तो दोस्त ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, क्या बचा माइनस ए बी अपॉन ए बी 2ab, यही तो बचा दोस्त। क्या ए बी से ए बी कैंसल, तो कितना बचा -1/2। तो मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है जो यहाँ मैंने सी कह दिया है वो किसके इक्वल है कॉस में -1/2। तो दोस्त कॉस सी -1/2 है, तो सी कितना हो जाएगा कॉस में किसकी वैल्यू -1/2, दोस्त माइनस है। ये बात तो मेरी जाहिर हो गई कि सेकंड क्वाड्रेंट है, हो तो थर्ड भी सकता है, लेकिन ट्रायंगल में तो मैक्सिमम ही 180 तक जाते हैं, हम तीनों का वो भी सम होता है 180, एक एंगल तो हो ही नहीं सकता, तो 180 से तो छोटा, तो 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है cos नेगेटिव, और 1/2 किस पे वैल्यू होती है 60 पर, अगर फर्स्ट की बात करूं 60 पर तो 180 - 60 मतलब 120 की वैल्यू है दोस्त। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे तरीके से बता चुका हूं, इसलिए नहीं बताऊंगा अब यहाँ। तो cos c की वैल्यू -1/2, तो दोस्त ये c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, तो c की वैल्यू क्या आई 120 डिग्री, या डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। देखो दोस्त अब जैसे मुझे जो चीज ये तो पता लगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि cos नेगेटिव सेकंड में होता है, फर्स्ट और सेकंड की बात करूं। अब मुझे 1/2 बताना है, तो आप फर्स्ट में देख लो कि 1/2 होता किस पे है, जो हमें
नॉर्मली वैल्यू पता होती है 0, 30, 60 और 45, 90। इस पर देख लो तो मैंने कहा 60 पे होता है। और मैं एक बात जानता हूँ कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है ही मेरा। तो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 मतलब 120 के इक्वल। आई बात समझ में जो मैंने कहा? कोई दिक्कत नहीं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 58। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है जहां पर AB इज इक्वल्स टू स्मॉल सी एंड BC इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, AC इज इक्वल्स टू स्मॉल बी है, ठीक है। और आपको गिवन है कि ये स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी है। तो आपको बताना है कि एंगल सी कितना होगा। और आपके ऑप्शंस गिवन है π/3, π/6, 2π/3 या फिर π/2। ये आपके ऑप्शंस गिवन है। चलो दोस्त बताओ। चलो दोस्त, ये इसके इक्वल गिवन है, मुझे एंगल सी बताना है। दोस्त तो साइन कॉस सी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कॉस सी हो जाएगा, जो भी इसके बराबर वाली साइड होगी। दोस्त अगर मैं ट्रायंगल बना के देख लूं यहाँ पर, तो दोस्त ये ए है, ये बी है, ये सी है। कहा है ए बी स्मॉल सी है, बी सी स्मॉल ए है और ए सी स्मॉल बी है। मतलब जो ए के सामने वाली साइड है वो स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो दोस्त cos सी क्या हो जाएगा? यहाँ से तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कैसे लिखा वो खुद समझो। अरे फॉर्मूला लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। अपॉन 2ab, इसकी बराबर वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस इसकी अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बराबर वाली साइड का प्रोडक्ट 2ab। कोई दिक्कत नहीं दोस्त मुझे, लेकिन एक कंडीशन भी यहाँ पर गिवन है। तो दोस्त इस कंडीशन को सॉल्व करता हूं मैं पहले कि ये क्या कह रहा है। तो दोस्त ये कंडीशन c प्लस, ओके यहाँ पर देखो दोस्त a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, c यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो मैंने इसे क्या लिख दी है दोस्त? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। और ये किसके इक्वल है दोस्त? 3ab के इक्वल है। तो दोस्त अब ये बात करो, तो ये इसे मैं x कह दूं a प्लस बी को, और c को मैं y कह दूं, तो ये क्या बन गया? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। किसके इक्वल है दोस्त? 3ab के। चलो तो दोस्त इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी कह दूं। हाँ दोस्त 2ab उधर आएगा तो 3ab में से 2ab गया तो कितना बचा? ab। तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? ab। मतलब ये वैल्यू मुझे कितनी गिवन हो गई? ab। दोस्त यही तो हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो दोस्त इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूं? ab। और 2ab ऑलरेडी है अपॉन में, तो दोस्त ab से ab कैंसल। तो cos c की वैल्यू कितनी है? 1/2। और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 1/2 cos में किस पर होती है वैल्यू? 60 डिग्री पर। तो c की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? 60 डिग्री कह दो। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, cos की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 59। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें आपको दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी है। ए बी मतलब सी, एंगल सी के अपोजिट वाला साइड दे रखी है स्मॉल सी, और दे रखा है बी सी इक्वल टू ए है। दोस्त बी सी साइड कौन सी होगी? जो एंगल ए की अपोजिट होगी, मतलब एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए दे दी है। और सी ए इज इक्वल टू स्मॉल बी। दोस्त सी ए कौन सी साइड होगी? जो एंगल बी के अपोजिट होगी, तो वो कितनी दे रखी है? बी। तो आपसे पूछा है दोस्त
ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस सी बाय 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? यही ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और आपको ऑप्शन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनमें से कौन सी वैल्यू होगी? चलो देखते हैं। ठीक है, चलो दोस्त यहां से मुझे एक बात बताओ कि साइन के अंदर क्या है? a प्लस सी माइनस बी बाय 2, ये गिवन है आपको दोस्त। तो दोस्त a प्लस सी, और मैं जानता हूं कि एंगल a प्लस बी ये एंगल है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और दोस्त यहाँ मुझे a प्लस सी दे रखा है, माइनस कर रखा है b, तो यहाँ से मैं a प्लस सी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आपको 180 डिग्री माइनस b हो जाएगा। कह दूं हाँ? तो दोस्त a प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 180 डिग्री माइनस बी, तो माइनस बी माइनस 2b, तो ये कितना हो गया दोस्त? 180 डिग्री। ये जो अंदर का एंगल दे रखा है इसकी बात कर रहा हूं मैं, कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 2b अपॉन 2। तो दोस्त इसे 2 से डिवाइड करा तो ये कितना हो गया दोस्त? 90 डिग्री माइनस b। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्त? ट्वाइस ऑफ ए सी साइन 90 डिग्री माइनस बी। ये समझ में आया? 90 डिग्री माइनस बी कहां से लिख दिया दोस्त? a प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस बी, वो यहाँ लिख दिया, तो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा। अपॉन 2 दे रखा है तो 180 अपॉन 2 90, 2 अपॉन 2 1, तो माइनस बी। अब दोस्त साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। 90 मतलब चेंज, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है कि पहली क्वाड्रेंट में आएगा, और पहली क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन साथ पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्त? कॉस थीटा। पता है ना ये बात? तो अब तो ये किसका इक्वल हो जाएगा दोस्त? कॉस बी के इक्वल। कह दूं हाँ? तो दोस्त कॉस बी में क्या लिख सकता हूँ? 2ac कॉस बी को मैं लिख पाऊंगा, अब बी के सामने क्या साइड है दोस्त? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2ac से 2ac कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में दोस्त? कोई दिक्कत? दोस्त यहाँ पर क्या आया है? कॉस बी, और जो साइड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो ए बी जो है वो क्या है? स्मॉल सी, और ए बी क्या होगा? जो एंगल सी के सामने होगी साइड, तो ये स्मॉल सी है। इसी तरीके से बी सी कौन सी होगी साइड? जो एंगल ए के सामने है, तो इसे ये स्मॉल ए। और सी ए कौन सी साइड होगी? जो एंगल बी के सामने है, ये भी जो हम जनरली मानते थे वही दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। तो कॉस बी बताना है, बी बताना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बराबर वाली साइड ए सी। दोस्त यहाँ 2ac ऑलरेडी था, 2ac से 2ac कैंसिल, तो आंसर क्या आया? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़े? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। दोस्त क्या कह रहा है? ABCD is a square of 3 centimeter. BCE is a right angle triangle at C. BEMN is another square of 5 centimeter. Find the length of CN. आपको दोस्त फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक फिर दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। इसे नाम दिया है दोस्त ए बी सी डी, ये ई, ये एम, ये एन। आपसे सी एन पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। और दे रखा है जो ए बी सी डी है इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, और जो बी ई एम एन है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। यही गिवन है दोस्त आपको। चलो, और मेरे से सी एन पूछा है, तो दोस्त मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये कौन सा? बी एन सी, इस ट्रायंगल की बात करूं यदि मैं, तो इसमें मुझे 2 साइड पता है और मुझसे तीसरी पूछा है। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए दोस्त तो बात बन जाए। दोस्त बी ई एम एन तो ये क्या है? स्क्वायर है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये बात कंफर्म हो गई। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है,
दोस्त ये 3 है, ये 5 है, ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, ये 4 हो जाएगा। और दोस्त दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 5 3 4 1 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, जहां 5 पाइथागोरस वो सॉरी 5 हाइपोटेन्यूज हो। तो दोस्त ये 4, तो दोस्त यहां से मुझे ये एंगल नहीं पता लगा, लेकिन चलो ये नहीं पता लगा, इनवर्स में पता लग जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन वो उससे हमारा कोई काम नहीं बनने वाला। तो दोस्त मैंने क्या किया, मैंने ये थीटा मान लिया। क्या किया, थीटा मान लिया। तो दोस्त ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। दोस्त दो साइड गिवन है, तीसरी साइड बताना है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा, कोसाइन रूल। दोस्त कोसाइन रूल लगाया, ऊपर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये एंगल है, इसके बराबर वाली साइड्स का स्क्वायर, क्या होता है, बराबर वाली साइड्स का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर। अपोजिट साइड क्या है, Cn, तो लिख दू माइनस Cn स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बराबर वाली साइड। अब दोस्त एक बात मैं जानता हूं कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 मतलब चेंज, और cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये साइन में चेंज हो गया। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos होता है क्या है, नेगेटिव, तो माइनस आ गया। तो कितना हो गया दोस्त, माइनस साइन थीटा, कह दो हाँ। तो दोस्त माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू है किसके, इसके, तो ये कितना है दोस्त, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 34 माइनस Cn स्क्वायर, Cn को मैंने x कह दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3, ये है। चलो दोस्त, अब मुझे बताओ, यहां से मुझे साइन थीटा पता लग जाए तो मुझे ये जो मैंने Cn x कह दी है, ये वैल्यू निकल ही आएगी। चलो दोस्त, अगर मुझे ये साइन थीटा पता लग जाए तो जो Cn है वो यहाँ निकल आएगी। दोस्त क्या मैं साइन थीटा बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो मुझे तीनों साइड पता है। और साइन थीटा क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोस्त इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये जो सामने वाली साइड है, तो साइन थीटा कितना हो गया दोस्त, 4/5। तो दोस्त ये कितनी वैल्यू हो गई, 4/5। लिखू कहाँ पर, अब इसे नीचे लिख रहा हूँ। तो दोस्त साइन थीटा की वैल्यू 4/5, और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस 4/5 कह दूँ हाँ। तो दोस्त ये कितना है, 34 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 लिख दूँ, इंटू 5। दोस्त 5 से 5 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब दोस्त 6 इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 24 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स स्क्वायर, कह दूँ हाँ। एक्स स्क्वायर इधर लाया तो यार एक तो जगह कम है हम पर, एक्स स्क्वायर इधर लाया तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 24 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 24 और 34, तो आप कहोगे 24 और 34 58, तो एक्स स्क्वायर 58 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, √58 सेंटीमीटर में थे सब, तो √58 सेंटीमीटर। नेगेटिव तो हो नहीं सकती दोस्त लेंथ। तो आंसर कितना हो गया, √58 सेंटीमीटर। ये बात आई समझ में या नहीं, एक बार और देखते हैं। दोस्त ये मेरा फिगर आपको गिवन था क्वेश्चन में, दिख रहा होगा आपको। दोस्त अब मैंने कहा कि मुझसे Cn पूछा है, ये साइड 3 है, ये 5 है, Cn की लेंथ पूछी है, और ये दोस्त ये एक स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ठीक। तो दोस्त cos 90 प्लस थीटा, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। तो दोस्त cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करूं BCN की, तो ये वाली और ये वाली इस एंगल के बराबर वाली साइड है, तो बराबर वाली साइड के स्क्वायर का ऐड मतलब एडिशन मतलब सम, माइनस जो अपोजिट साइड है और वही हमें निकाल दी है उसका स्क्वायर, अपॉन ट्वाइस ऑफ जो बराबर वाली साइड है उनका प्रोडक्ट, तो वो कर दिया। दोस्त cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। 90 का मतलब चेंज, तो cos किस में चेंज होता है, साइन में। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, cos किस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस, तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो Cn को मैंने यहाँ x कह दिया, या आप Cn ही लिख लो, तो ये वैल्यू आई। और दोस्त यहाँ इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है थीटा, तो दोस्त साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो कितना है 4/5। तो दोस्त साइन थीटा की वैल्यू मैंने रख दी 4/5 इज इक्वल टू दिस। तो वहां से मैंने सॉल्व करा x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 58 आया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √58 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 61। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल D इज अ पॉइंट ऑन, इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है दोस्त ABC,
कोई ट्रायंगल गिवन है आपको ए बी सी, कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी कोई पॉइंट है बी सी पर, इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर है, बी डी यहां से बी डी 4 सेंटीमीटर है और डी सी 6 सेंटीमीटर है, तो आपको ए डी बताना है, ये लेंथ बता रही है, ए डी क्या होगा। तो दोस्त ये कोई मतलब सीवियन है, डी पे मिला दी है जो जहां पर, तो दोस्त कौन सी थ्योरम लगा दूं, स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, जहां से मैं सीवियन खींचा है, जहां से उसकी दो एडजेसेंट साइड है, तो क्या करूंगा यहाँ इसके बराबर वाली साइड है 7, तो 7 स्क्वायर, तो दोस्त जहां पर वो सीवियन जिस लाइन पर डाला है, मतलब जिस साइड पर डाला है, उससे 7 के अपोजिट कौन सा पड़ेगा इसमें, 6 और 4 पे 4, तो इंटू 4 प्लस 6 स्क्वायर इंटू दिस साइड, मतलब डी सी इज इक्वल टू 6। अब दोस्त इस साइड को मैं यदि ए डी पूछा है, मैंने क्या कह दिया, पी कह दिया, इस साइड को पी मान लिया, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्या, जो जिस लाइन पर पड़ा है उसका पूरे का सम, पूरे का सम मतलब पूरी साइड जितनी भी है उसकी पूरी की लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है दोस्त, इतनी 4 है, इतनी 6 है, तो पूरी कितनी हो गई, 6 और 4 10, तो पी स्क्वायर प्लस 10, सॉरी पी स्क्वायर इंटू 10 प्लस क्या, जो अब ये लेंथ इंटू ये लेंथ इंटू इसका टोटल, तो दोस्त ये कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 6 इंटू 10 दिख रहा है, नीचे लिख देता हूँ, 4 इंटू 6 इंटू 10 क्या होता था, m इंटू n इंटू m प्लस n। चलो दोस्तों अब इसे सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर 49, 49 चौके 196, 6 की क्यूब हो गया, 6 की क्यूब बोले तो 216, ये हो गया मेरा 10 पी स्क्वायर, ये हो गया 6 चौके 24 240, तो दोस्त इनका सम कितना हो गया, 4 मैंने इसे दे दिया, तो 200 और 200 412 बचा, 412, 412 में से अगर मैं 240 घटाऊं, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचा, 160 और 12 172 कह दूं, हाँ, इज इक्वल टू 10 पी स्क्वायर। तो दोस्त पी स्क्वायर कितना आया, ये 10 को डिवाइड कर दूंगा तो 17.2, तो दोस्त पी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 17.2 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 17.2 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट स्टीवर्ट थ्योरम लगाई है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। मुझे ये नहीं पता कि जो एडीएम मीडियन है वगैरह है क्या है, कोई सीबीएन है, तो उस केस में हम कौन सी लगा देते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम लगा देती है। कैसे, दिस स्क्वायर इंटू दिस प्लस दिस स्क्वायर इंटू दिस प्लस दिस स्क्वायर, जो भी वो सीबीएन है उसकी लेंथ, तो पी स्क्वायर अपॉन जिस पर वो पड़ रही है, जिस साइड पर, उसकी पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ 6 और 4 10 हो जाएगी, प्लस जो ये इंडिविजुअल लेंथ है तो 4 इंटू 6 और इंटू पूरी लेंथ मतलब 10। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, ये जो सीरियल चल रहा है 61 62, ये पूरी ज्योमेट्री का सीरियल है। आज का तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equals to AC and D is a point on BC, if BD is equals to 5 सेंटीमीटर, AB 12 and AD 8, then find CD। ये दोस्त CGL में 2018 में ही आया था क्वेश्चन। कह रहा है दोस्त एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, चलो कह रहा है AB is equals to AC, AB is equals to AC, ठीक है, एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC, D कोई पॉइंट है BC पर, ठीक, BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और दोस्त AB और AC बराबर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आपको CD की बतानी है क्या लेंथ होगी। तो जब ये दो साइड बराबर हो जाती है, जहां से वो सीबीएन आता है, तो मैं जानता हूं कि यदि उस सीबीएन की लेंथ मैं P कह दूं तो P स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, यदि जो बराबर साइड है उनका मैं x स्क्वायर कह दूं, मतलब x कह दूं, तो P स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर, इस साइड को m कह दूं, इसे n कह दूं, तो क्या होता है P स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस mn, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था,
तो दोस्त सीवीएन की लेंथ तो मुझे गिवन है कितनी 8, तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू जो बराबर साइड है उनका मुझे पता है, बराबर साइड कौन सी जहां से सीवीएन आ रहा होता है, तो एक्स स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस एम एन जो ये हिस्सों में बटा है उनकी लेंथ, तो एक की मुझे 5 गिवन है, दूसरे की मुझे बतानी है, तो 5 इसे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो इनटू क्वेश्चन मार्क, तो ये इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। दोस्त 144 वैसे उधर ले जाऊं, मतलब 64 उधर ले जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 144 वैसे 64 गया 80, तो दोस्त 5 को ये डिवाइड किया तो 5 16 जा 80, 16 जा 60 नहीं 16, तो दोस्त क्वेश्चन मार्क जो था मतलब जो सीढ़ी थी वो कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, कितना हो गया दोस्त 16 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है चलो। कहाँ गया ये, ओके आपको ये एक गिवन एक फिगर दी हुई है, मैं इधर बना रहा हूं, इसे बी कह रखा है दोस्त, इसे सी कह रखा है, इसे ए, ये दो सीवीएन है कोई, इस पॉइंट को एम कह दिया, इसे एन कह दिया, कह रहा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आपको 90 डिग्री गिवन है, मतलब ये यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ए बी आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, ए बी 9, बी सी 12 दोस्त, डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, ए बी 9 सेंटीमीटर गिवन है, BC 12 गिवन है, सेंटीमीटर है दोनों, और दोस्त एक कंडीशन दी है कि AM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NC है, और आपको दे रखा है कि BM, जो ये BM है ये P है P, और जो BN है ये Q है, तो आपसे पूछा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बताओ कितना होगा, यही पूछा है। क्या कहा है दोस्त, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एट B, ये दो कोई सीवीएन है BM और BN जिनकी लेंथ इसकी P है इसकी Q है, और दोस्त AB आपको 9 गिवन है, ये 15 गिवन है, और कह रहा है कि AM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NC है, तो बताओ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होगा। अब दोस्त एक बात मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 9 है ये 12 है, तो 9 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 15, पता है ना ट्रिपलेट तो दोस्त, या फिर वैसे कर लो आप, क्या होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, कह दूं हाँ, तो दोस्त AB ये ट्रिपलेट मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखे हैं, ठीक है। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ये 12 का स्क्वायर 144, तो दोस्त 81 और 144 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 15, या आपको एक बात पता होगा कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो दोस्त और किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के सेट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो वो सेट आता है वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो दोस्त ये देखोगे तो ये 3 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 3 है, तो अगला क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 बोले तो 15, मतलब AC कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये बता दिया है आपको। तो दोस्त AM MN NC ये बराबर है, तो दोस्त और मैंने यहाँ से अभी देखा कि AC जो है वो पूरा 15 होगा, ये तीनों बराबर है तो 15 को 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है वो कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होगा। चलो दोस्त अभी के लिए आप इस लाइन को छोड़ दो, आपके पास केवल P है, आप केवल P पर फोकस रखो, तो P पर फोकस रखो, इस वाले को छोड़ दो, ये है ही नहीं, ठीक दोस्त। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये अब एक कोई सीवीएन है, अब मैं स्टीवर्ट थ्योरम से जानता हूं, अब मैंने इसके लिए थोड़ी देर के लिए इसे छुपा दिया कि Q कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये पॉइंट मान लो N है, तो दोस्त स्टीवर्ट थ्योरम से जानता हूं ये सीवीएन है, तो क्या कहता है इसकी जो दो बराबर वाली साइड है उनका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर किया 12 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो जहां पर वो सीवीएन पड़ रहा है इसके जो अपोजिट साइड पड़ेगी, तो 12 स्क्वायर इंटू 5, इसी तरीके से इसकी दूसरी बराबर वाली साइड का स्क्वायर करो प्लस 9 स्क्वायर, इसके जो अपोजिट पड़ेगी जिस पर सीवीएन पड़ रहा है, तो दोस्त अब MC कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, तो इंटू 10 कर दूं
क्योंकि मैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, BM के। तो अब देखो इसकी जो अपोजिट साइड है NMC, वो कितनी हो जाएगी पूरी, 5 और 5 10 इज इक्वल टू क्या होता है, जो CBN की साइड है उसका स्क्वायर P स्क्वायर इंटू पूरी जो लेंथ है जिस पर वो CBN पड़ रही है उसकी पूरी लेंथ कितनी है 15 प्लस उनकी इंडिविजुअल लेंथ जहां CBN पड़ी है वहां से ये AM कितना है 5 और MC कितना है 10, तो वो इंडिविजुअल लेंथ का प्रोडक्ट इनटू उस पूरी लेंथ का प्रोडक्ट, पूरी लेंथ कितनी है 15। तो दोस्त यहां से मैं P स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे, और P स्क्वायर आ रहा है तो डायरेक्ट P स्क्वायर ही निकालूंगा, P नहीं निकालना मुझे। चलो अब दोस्त एक बार इसे काटो तो सही। इसे मैं 12 स्क्वायर को लिख सकता हूँ 12 इंटू 12, ठीक है, और 9 स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 9, ठीक है। चलो अब एक बार मुझे इसे काट के दिखाओ दोस्त। 5 से काटा मैंने तो 5 से ये कट गया, तो इधर 5 3 जा, इधर 5 दूनी और इधर 5 से ये कट गया, ठीक है। अब वो 3 से कट जाएगा क्योंकि हर में 3 का मल्टीपल है, 3 से काटा तो ये तो 3 ही गया, ये कितना बचा 5, 3 5 जा, ये इधर एक 3 से काटा तो 3 3 जा और ये 3 4 जा। अब इसमें तो कुछ नहीं बचा, मतलब अब मैं आगे काटने नहीं वाला, तो ये 12 चौके 48, ये 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और ये P स्क्वायर है ही मेरा, और ये 50 हो जाएगा, 10 इंटू 5 50। तो दोस्त P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 54 और 48, तो आप कहोगे 102, 102 में से 50 गए 52, तो दोस्त P स्क्वायर हो गया मेरा 52। तो दोस्त P स्क्वायर कितना हो गया मेरा 52। अब एक बार इसे रब कर दूं, पक्का। चलो अब के बाद अब मेरे को Q स्क्वायर निकालना है, इसी तरीके से Q स्क्वायर निकल जाएगा। अब आप इसे छुपा लो। तो दोस्त अब ये CBN है VN, दोस्त जब VN है तो अब क्या होगा, इसके बराबर जहां से CBN जा रही है, इस वर्टेक्स से जा रही है, तो इसके बराबर वाली साइड का स्क्वायर कोई सी भी लो, ये लिया मैंने पहले, तो 12 का स्क्वायर। तो दोस्त जहां पर CBN पड़ी है उस पर जो इसकी अपोजिट पड़ेगी, तो क्या पड़ेगी अपोजिट AN। दोस्त ये 5 है, टोटल 15 है, तो AN कितना हो जाएगा 10, तो 12 स्क्वायर इंटू 10 प्लस दूसरी बराबर वाली साइड 9, 9 का स्क्वायर, इसके अपोजिट क्या पड़ी NC इंटू 5 इज इक्वल टू जो CBN की लेंथ है उसका स्क्वायर, और जिस पर वो CBN पड़ रही है जिस साइड पर उसकी पूरी लेंथ, तो इंटू 15 प्लस जहां पर CBN पड़ी है वहां से इंडिविजुअल लेंथ इंटू पूरी लेंथ, तो इंडिविजुअल लेंथ इसकी 5 और यहां से यहाँ 10, तो 5 इंटू 10 इंटू 15 नीचे लिख दिया अगर दिख नहीं रहा होगा तो। तो दोस्त अब एक बार इसे काटो, इससे 12 के स्क्वायर को मैंने लिख दिया 12 इंटू 12 कह दूं हाँ, इस 9 स्क्वायर को मैंने लिख दिया 9 इंटू 9 कह दूं हाँ। तो चलो अब इसमें सब में 5 आ रहा है, तो 5 से मैंने काटा तो ये 5, ये 3 जा, ये 5 से 5 कैंसिल और ये 5 दूनी, ठीक है। अब आगे सब में 3 आ रहा है, तो ये 3 से कैंसिल, ये 3 5 जा कैंसिल, ये 3 जा और ये 4 जा। तो अब देखो 12 दूनी 24, 24 चौके 96, 9 तिया 27, ये Q स्क्वायर ही बचा, और ये 10 5 जा 50। तो दोस्त अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 इसे दे दिया तो 123, 123 में से 50 गए, तो Q स्क्वायर हो गया दोस्त 73। तो दोस्त Q स्क्वायर मेरा 73 आया। समझ में आया कैसे आया? तो दोस्त दोनों का एडिशन पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो, 70 और 50 120, 3 और 2 5, तो आंसर कितना हो गया 125 सेंटीमीटर। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना हो गया 125 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 64, आपको गिवन है एक ट्रायंगल, ये आपको A दे रखा है दोस्त, ये आपको B दे रखा है, ये आपको C दे रखा है। आपको कहा है कि एंगल A इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री गिवन है आपको। एंगल B इज 45 डिग्री, ये आपको 45 डिग्री गिवन है। AC बोले तो ये आपको 3√2 गिवन है। अब आपसे पूछा क्या है BC, ये बताओ, मतलब इसके अपोजिट दे रखा है तो इसके अपोजिट पूछा है। अब मैं जानता हूं दोस्त साइन रूल। अब दोस्त दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है और कोई सी साइड पूछी है तो मैं साइन रूल लगाऊंगा। दोस्त साइन रूल क्या कहता है, A/sin A
ए बाय साइन ए, यहाँ पर एक है जो ए के अपोजिट वाला एंगल है, इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। दोस्त इसे मैंने x कह दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्त, x अपॉन इसके अपोजिट एंगल कौन सा है 30, तो x अपॉन साइन 30 विल बी इक्वल टू ये साइड 3√2, इसके अपोजिट एंगल 45, तो अपॉन साइन 45 कह दूं हाँ। तो दोस्त साइन 45 हो जाएगा 1/√2, जिसमें चलो 1/√2 और √2 ऊपर चले जाएगा, और दोस्त साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो दोस्त नीचे तो 1 बचा, उसे हटा दो बेशक। दोस्त √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो दोस्त 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर जिसमें भी है वही, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है दोस्त, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 45 डिग्री, कह रहा है दो एंगल कोई भी दो, मुझे नहीं पता, कह रहा है एक 60 है और एक 45 है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट साइड का क्या बताना है रेशियो। दोस्त अब चलो एक ट्रायंगल है कोई भाई, दोस्त ये 45 मान लिया मैंने, तो कह दो हाँ, ये 60 मान लिया तो कह दो हाँ। तो दोस्त दो, एक 45 है एक 60 है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 में से इनका सम घटा दो तो 75 हो जाएगा। अब दोस्त कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इज टू ग्रेटेस्ट साइड का रेशियो। दोस्त स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, ये स्मॉलेस्ट साइड है एस कह दिया इसे मैंने, और जो ग्रेटेस्ट एंगल 75 है इसके अपोजिट वाली ग्रेटेस्ट होगी, तो इसे मैंने एल कह दिया। तो दोस्त इनका रेशियो बताना है, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि S बाई एल कितना होगा। दोस्त पहले S लिया है मैंने, S मतलब स्मॉलेस्ट, L मतलब लार्जेस्ट, ठीक है। तो दोस्त S के अपोजिट एंगल क्या है 45, तो मैं ये लिख दूंगा कि साइन 45। अरे दोस्त साइड का रेशियो क्या होता है, वही एंगल में साइन के साथ रेशियो है, एंगल में साइन के साथ रेशियो ही तो साइड का रेशियो होता है, तो ये अपॉन साइन 75 कह दूं हाँ। अब दोस्त मुझे यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो मुझे साइन 75 की वैल्यू जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और वो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कहा था कि 15 और 75 की जरूर याद कर लेना वैल्यू, वहां करवाई हुई थी मैंने आपको याद। नहीं याद तो आपको फिर साइन a प्लस बी से निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कहा है आपको कि याद होने चाहिए 15 और 75 पर। तो दोस्त स्मॉलेस्ट साइड इज टू लार्जेस्ट साइड, साइन 45 तो बच्चा जानता है 1/√2, और दोस्त साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। तो दोस्त 2√2 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया 2√2 अपॉन √3 + 1 × √2। दोस्त √2 से √2 कैंसल, तो स्मॉलेस्ट इज टू लार्जेस्ट साइड की रेशियो कितना आया 2:√3 + 1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें मेनली क्या था कि आपको 75 साइन 75 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है √3 + 1/2√2, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। दोस्त क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:10। दोस्त कह रहा है तीन एंगल जो है वो रेशियो में है 3:5:10, किसी ट्रायंगल के तीन एंगल का रेशियो ये है। तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड टू द ग्रेटेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड और सबसे बड़ी साइड का रेशियो। दोस्त मैं अच्छा ऐसे ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन है 1:sin 10 डिग्री, 1:2sin 10 डिग्री, 1:cos 10 डिग्री एंड 1:2 cos 10 डिग्री। दीज आर द ऑप्शंस। चलो दोस्त ये रेशियो गिवन है एंगल्स का। तो दोस्त मैं पता है कि एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो दोस्त और यहाँ पर देखो रेशियो में सब कितना है 5 और 3 8 और 10 18, मतलब मेरा 18 रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। तो दोस्त एक किसे रिप्रेजेंट करेगा 10 डिग्री को। तो दोस्त सबसे छोटा एंगल कितना है 3, मतलब रेशियो में आप देखोगे तो 3 है, तो 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा 30 डिग्री को। सबसे बड़ा 10, तो 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा 100 डिग्री को, कह दूं हाँ। और एक और जो एंगल है अगर वैसे उसकी जरूरत नहीं है फिर भी 5 किसे रिप्रेजेंट करेगा 50 डिग्री,
दोस्त ये स्मॉलेस्ट एंगल है एस से, स्मॉलेस्ट एंगल, ये लार्जेस्ट एंगल है इस ट्रायंगल का। मतलब कुछ इस तरीके से मेरा कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। अब दोस्त एक बात बताओ, जो 100 डिग्री है, जो सबसे बड़ा एंगल है, उसकी अपोजिट साइड ही तो सबसे बड़ी होगी, और जो 30 डिग्री है उसके अपोजिट साइड सबसे छोटी होगी। तो मैंने सबसे छोटी साइड को एस कह दिया, सबसे बड़ी साइड को एल कह दिया। तो एस बाई एल क्या होता है, एस के अपोजिट जो एंगल होगा, मतलब स्मॉलर साइड के जो अपोजिट एंगल होगा उसे साइन में ले लूं, वही तो इनका रेशियो होगा। तो साइन 30 और सबसे बड़ी साइड के जो अपोजिट एंगल होगा 100 डिग्री, सबसे बड़ा ही एंगल होगा, वो कितना है 100, उसे साइन में ले लूं, तो यही तो रेशियो होता है दोस्त। साइन रूल यही तो कहता है। तो दोस्त साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपको होगी 1/2। और ये कितना है साइन 100। क्या आपको कहीं ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या कि कोई 100 आ रहा हो, नहीं, सब में 10 है। तो दोस्त साइन 100 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। और दोस्त 90 डिग्री का मतलब क्या है, चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। 90 प्लस 10 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में जिसे चेंज कर रहा हूँ साइन को, वो क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा cos 10 डिग्री। तो साइन 100 की जगह मैं क्या लिख दूं दोस्त, cos 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 cos 10 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट इज टू ग्रेटेस्ट साइड का रेशियो 1/2 cos 10 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े चलो। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67। और दोस्त ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस। साइंस कौन सा लिया यार, ये मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन साइन होता है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 6 times the arithmetic mean of the sines of its angles. If the side BC, that is A small a, is 1, then find angle A. ऑप्शन है आपको π/6, π/3, π/2, पाई। ओके, कह रहा है कोई ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, आपको दे रखा है कि बी सी जो है वो 1 है, ठीक है। तो आपको एंगल ए बताना है। चलो ये 1 है, तो ए के अपोजिट मैंने इसे स्मॉल ए दे दिया, वो क्वेश्चन में भी गिवन है कि बी सी दैट इज ए इज इक्वल टू 1। दोस्त इसे मैंने बी कह दिया, इसे मैंने सी कह दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 6 गुना है भाई किसके, साइन, साइन ऑफ इट्स एंगल। 6 गुना इसके मीन के, साइंस ऑफ एंगल्स के मीन के, मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ द एंगल्स के मीन के, मीन मतलब एवरेज। चलो जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू 1 है, वो बाद में देख लेंगे, इज इक्वल टू क्या है 6 टाइम्स है साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ द एंगल्स मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के, इनके एंगल्स के नहीं, इनके मीन के कह रहा है ना, मीन मतलब एवरेज, तो अपॉन 3 कर दूं, कह दूं हाँ दोस्त 3 से ये काटूंगा तो ये कितना हो गया 2। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आया, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। चलो दोस्त मैं एक बात जानता हूं क्या कि a बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है b बाय साइन बी इज इक्वल टू होता है c बाय साइन सी। अगर मैं इसे k के इक्वल कह दूं, किसी कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, इसे k कह दूं, तो दोस्त a की वैल्यू क्या आई, तो आपका होगी k साइन ए। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आई, तो आपका होगी k साइन b। इसी तरीके से c की वैल्यू क्या आई, तो आपका होगी k साइन c। और दोस्त मेरे को एक चीज गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। चलो मैंने इन तीनों को ऐड किया, तो मैं क्या ये लिख पाऊंगा a प्लस बी प्लस सी, इन्हें ऐड किया, मैंने k कॉमन ले लिया, तो k कॉमन ले लिया तो मैं क्या लिख पाऊंगा k टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस साइन बी। दोस्त यहाँ लिख रहा हूँ नीचे क्योंकि उधर जगह नहीं है शायद, मतलब आपको नहीं दिखेगा अगर मैंने उधर लिख दिया, क्वेश्चन आएगा उधर, प्लस साइन सी, ये लिख पाऊंगा मैं दोस्त
मैंने इन तीनों को क्या कर दिया ऐड, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लिख दूंगा। चलो दोस्त एक बार इसे रब कर रहा हूं। अब दोस्त आप इन दोनों को कंपेयर करो तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये भी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो दोस्त यहाँ से मैं कह पाऊंगा कि k की वैल्यू मतलब जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई 2। और दोस्त मुझसे एंगल ए पूछ रहा है और मैंने अभी देखा था कि a बाय साइन ए मैंने किसी कांस्टेंट के इक्वल माना था और वो कांस्टेंट मेरा k था। तो दोस्त एक साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे साइन ए हो गया, साइन ए को इधर ले गया, के को नीचे लाया तो a बाई के। और दोस्त मुझे a की वैल्यू पता है 1, मुझे k की वैल्यू पता है 2, तो साइन ए कितना हो गया दोस्त 1/2। और दोस्त साइन ए 1/2 हो गया तो साइन की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, तो आप कहोगे 30 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 30 डिग्री, एंगल ए ही तो मुझसे पूछा था। तो दोस्त a की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कितनी आई 30 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया दोस्त 30 डिग्री। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन मुश्किल ही पूछा जाएगा, फिर भी हमने जो साइन रूल कोसाइन रूल पर क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए, और कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाएंगे तो वो हम मिसलिनियस में देख लेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा, यदि नहीं आया कुछ समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।